Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले सारे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी सारे कार्ड्स की एनर्जीज क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। कर्क राशि आपके सही किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं और चेक करेंगे कि नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है आपका। तो यहाँ पे शुरुआत आप कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि आप पिछले समय से कुछ प्रॉब्लम्स को ना साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में ना चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। या तो ऐसा है कि आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं और आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप 7 to 8 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप परेशान चल रहे हो। ये कार्ड बता रहा है कि इस मंथ में आप चेंजेस ला पाओगे, 1 by 1 करके चीज़ों को रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। तो कुछ नेगेटिव लोग अगर आपके सराउंडिंग में होंगे जो आपसे जेलसी रखते होंगे, जो आपको परेशान करते होंगे मेंटल लेवल पर, आपने एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री सेट करके रखी है। सेल्फ डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी हो रही है। तो मे बी आपके पर्सन ना अभी तक आपको ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे मेंटल लेवल पे। आपने अपने आप को ऐसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रख लिया है ना कि आपके एनर्जीज को कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, आपके थिंकिंग मोड पे कोई चेंज नहीं ला सकता। जैसा आपको लगेगा, जैसा आपका इंट्यूशन बोलेगा, जैसा आपकी इनर वॉइस बोलेगी, उसको आप फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने आप को डिफेंड करना सीख लिया है। और अभी तक क्या था, आप डिफेंड तो नहीं करते थे और उस जाल में, उस एनर्जीज में जो लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती थी उसमें फंस जाते थे। ये कार्ड बता रहा है, आप देख रहे हो इस पर्सन के हाथ में कहीं ना कहीं वॉन है। आप सबको आंसर देने के लिए रेडी हैं। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कोई भी इश्यू क्यों ना आ जाए, कोई भी चैलेंज क्यों ना आ जाए, यू आर रेडी। और रेडी है लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए, न्यू चेंज लाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज को गेन करने के लिए। यही आपको आगे बढ़ाएगा एक्चुअली। ठीक है, और पिछले कुछ समय से करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि आपने किसी करियर पे ना गिव अप कर दिया था। मे बी आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, किसी नई जॉब में जाना चाह रहे थे, लेकिन आपने उस चीज के लिए गिव अप कर दिया था, हार मान ली थी। तो वही ये कार्ड बता रहा है वापस से उसमें एफर्ट आप लगा रहे हो। ठीक है, वो रिसोर्स आपको नजर आ सकता है। सेकेंड चीज है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, वहां पे आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो आप तक कम्युनिकेशन लेके आना चाह रहे हैं। तो अभी तक क्या था कि उनको अगर कोई रोकता था तो वो बाकी लोगों की बातों में आके शायद आपके सही मूव नहीं होते थे, लेकिन वो भी एक एक्शन लेना सीख गए। अब उनको फियर जो चला आ रहा था वो भी रिलीज हो रहा है। वो रिलेशनशिप पे वापस काम करना चाह रहे हैं, एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आ गया जो आपके हार्डवर्क को शो कर रहा है। तो पिछले समय से आप जो मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस को शो करता है एक्चुअली। ठीक है, आपने जो पेशेंस रखा है, आपके कमिटमेंट को शो करता है कि आप कितना डेडिकेशन हो अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। तो यही डेडिकेशन आपको आगे लेके जा रहे हैं और रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको लेके ज़्यादा डेडिकेटेड फील कर रहे हैं। आपसे कनेक्ट क्यों होना चाह रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है ना कि इतना ज़्यादा एफर्ट उन पर कोई और नहीं लगा सकता। आपने मनी वाइज भी हेल्प करके रखी है, दिख रहा है पेंटिकल वाइज मदद की है। और मे बी आपके कहीं पे पैसे फंसे हुए हैं ना, तो वो आपको रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, वापस मिलने की एनर्जीज भी दिख रही है। अपनी किसी स्किल को ना और परफेक्शन में ला सकते हैं। आप में कुछ तो हिडन टैलेंट है जो आप उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको परस्यू कर सकते हैं। आप अपनी क्वालिटीज के लिए समय दे सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। ये आपके डेडिकेशन को तो बता ही रहा है, साथ साथ आपकी एनर्जी में बैलेंस बनाने को बता रहे हैं। तो अपने करियर को, अपनी रिलेशनशिप को आप बैलेंस्ड वे में लेके जा पाओगे। आप पर जो वर्कलोड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। डिवोशन का कार्ड ये माना जाता है। स्पिरिचुअली एक्टिव आप हो रहे हो। सिंगल के लिए खास करके मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में फीलिंग्स रखते हैं, आपको लेके काफ़ी सीरियस हैं, एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। तो कोई तो है जो आपके साथ मूव हो रहा है ना। प्रपोजल की एनर्जी भी दिख रही है। तो
जिसकी आप तलाश कर रहे हो ना इतने समय से, वो प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, लेकिन आपकी एनर्जीज क्या दिख रही है? 4 ऑफ सॉर्ड, टेंशंस, नेगेटिविटी, फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड, स्लीपलेस नाइट्स, नाइटमेयर की दिक्कत। तो ये कार्ड बता रहा है कितनी प्रॉब्लम्स को आप झेल रहे हो पिछले 4 ईयर्स 4 मंथ से। कोई बात नहीं है, इसी में तो चेंज लाना है आपको। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी किसी पर्सन ने आपको प्रोवाइड की है, आपके रिलेशनशिप में आपको दी गई है। छोटी से छोटी बात का ना हेडेक बना लेते हो, आपके साथ दिक्कत ये है ना, जहाँ आपको डिफेंसिव होना चाहिए वहाँ आप टेंशन बना लोगे, और जहाँ आपको चीज़ों को इजी वे में डील करना चाहिए वहाँ पे आप ज़्यादा टेंस्ड हो जाओगे। ऐसा ना करें, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है पिछले समय से आपको कुछ तो भी काइंड का फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है, इरिटेटेड आप बहुत जल्द हो जाते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन रिलीज होगा। और अगर आप आइसोलेशन वाले एनर्जी में चल रहे हो ना, तो सोशलाइज आप हो पाओगे। कम्युनिकेशन का कार्ड भी ये माना जाता है, तो आपके पर्सन आपके साइड कुछ कम्युनिकेशन लेके आना चाह रहे हैं, या मैंने बताया ना कोई नया पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो कुछ रिकनेक्ट होने वाली एनर्जी है, कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है। देन यहाँ पे बॉटम से आ गया 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन करने वाला कार्ड है। तो ये बता रहा है कि अब आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, सेल्फ फोकस्ड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है, करियर में है, रिलेशनशिप में है, लेकिन शायद आप अपने इंट्यूशन का यूज़ नहीं करते हैं। इंट्यूशन को फॉलो करिए। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शन होने के बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसको तो डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्यूशन को फॉलो करना है, इनर वॉइस को सुनिए कि भगवान आपको क्या मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, उस पर आपकी एनर्जीज रहना चाहिए। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कर्क राशि, तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं कर्क राशि। ओके, तो यहाँ कार्ड ओपन करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बताता है सीक्रेटिव एनर्जी को, ये जो आपने प्रोटेक्टिवनेस वाली एनर्जी आप में आ गई है, आपने बाउंड्री सेट कर ली है, बहुत अच्छा किया है। तो ये आपको सीक्रेटिव बनना पड़ेगा। ओके, मनी को सेव करने को भी मैसेज दे रहा है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को सेव करना आपने सीख लिया है। साथ साथ आपकी एनर्जीज में ना आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो कि आप समझ पा रहे हो क्या ज़रूरी है आपकी लाइफ में, क्या ज़रूरी नहीं है। तो जो अननेसेसरी चीज़ें उसको आप साइड लाइन करोगे, जो इनसिक्योरिटी चली आ रही है वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में खास करके मैसेज आ रहा है कि आप ना अपने रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से ना सफोकेटेड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इतनी नेगेटिविटी दे दी गई है ना आपको, कि आप बहुत सफोकेटेड फील कर रहे हो, इरिटेटेड फील कर रहे हो, कंट्रोलिंग एनर्जीज आपको परेशान कर रही है। तो वो सब कुछ रिलीज होगा, आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ पाओगे। कोई नया पर्सन आपको कमिटमेंट देने के साइड आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कितनी सीक्रेटिव एनर्जी। तो मे बी अभी वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। सेकंड चीज़ है, ये कार्ड कुछ प्रॉपर्टी को परचेज करने को भी शो कर रहा है। तो नवंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप सेविंग्स पे ध्यान देते हुए कुछ मनी को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, और सोच विचार कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आप कुछ बड़ी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तो अभी अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना, अभी अपने बैंक बैलेंस को बना के चलना है। जितना ज़्यादा बैंक बैलेंस पे ध्यान दोगे ना, उतना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बन पाओगे, ग्रो कर पाओगे। एक्चुअली ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज का भी कार्ड ये माना जाता है, तो करना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई, ट्रैप्ड एनर्जी। शायद आप रियलिटी को नहीं देखना चाह रहे हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कुछ लोगों ने आपको बांध के रखा है, आपके पर्सन ने आपको निगेटिव के रखी है। ऐसा नहीं कि आप फ्री नहीं हो सकते इस एनर्जी से, इजीली फ्री हो सकते हैं, लेकिन आप होना नहीं चाह रहे हैं। पता नहीं आपको कौन सी बात, कौन सी एनर्जीज बांधने की कोशिश कर रही है, तो इसको रिलीज करिए। जितनी जल्द आप इस नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर दोगे, उतना जल्द आप लाइफ में चेंज देखोगे, लाइफ में ग्रोथ देखोगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड का आना लाइफ में ऑब्वियस सी बात है, चेंज को तो बताता ही है, साथ साथ लाइफ में प्रोग्रेस लाने को भी शो करता है। कैसी प्रोग्रेस? मतलब जो एक बोरिंग काइंड की एनर्जी चली आ रही थी, आपको लग रहा था आप विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आ गए, लोग आपका फायदा उठाते हैं, लोग आपको एज अ अपना काम निकलवाने के लिए यूज करते हैं, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आपने भी एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी है,
रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि जो डिफिकल्टीज नेगेटिविटीज चली आ रही थी, जो एक ड्रामा काइंड की एनर्जी थी ना, वो रिलीज हो पाएगी। ट्रैप्ड वाले मोड से आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो। जो मेहनत आप कर रहे हो उसका आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलेगा और कहीं आप उसमें चेंज देख पाओगे। एक्चुअली अभी देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। क्या कर रहे हो? 4 ऑफ सॉर्ड के लिए 4 ऑफ सॉर्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है। मतलब दिख रहा है कि आप छोटे से टॉपिक को कितना हाई लेवल पे ले जाते हो, है ना। आप चाहे तो उसको पल भर में रिलीज कर सकते हैं, इस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आना नहीं चाह रहे हैं। आना पड़ेगा आपको इससे बाहर। ये ना आपको यहाँ पे मेडिटेट करने को बोल रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहने को बोल रहा है। जरूर आपने किसी पर्सन पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, लेकिन इसकी ही वैल्यू की जा रही है। अब प्लानर बहुत अच्छे होते हो, फ्यूचरिस्टिक वे में लाइफ को डील करते हैं। अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करिए, सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए, चीजों को एनालाइज करना है, देन एक्शन लेना है। एक इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है जो सिंगल है उनके लिए। इस बात का भी फियर रहता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई कंपैटिबल पर्सन आ नहीं पाएगा, तो आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप होते हो, टेस्ट मोड में लेके जाते हो, कंपैटिबल है कि नहीं। जो फियर आप में चला आ रहा है इसको रिलीज करना है। और ये जंपिंग वाली जो एनर्जीज है ना, इस रिलेशनशिप से उस रिलेशनशिप में जाना, उसको रिलीज कर दीजिए। जो सही पर्सन है, जो कंपैटिबल है, वो भगवान आप तक जरूर पहुंचाएंगे, आज नहीं तो कल। समझ रहे हो ना। तो ये मंथ आपका ज्यादा प्रोडक्टिव लग रहा है मुझे, ज्यादा रिवॉर्ड्स इकट्ठे करने का मंथ है, रिवॉर्ड्स को गेन करने का मंथ है ये। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवॉर्ड को गेन करने को शो कर रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी वही बता रहा है, 8 ऑफ सॉर्ड भी शो कर रहा है, कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। बट क्या एनर्जीज है कि आपने अपने आप को ट्रैप्ड करके रखा है, इससे बाहर आइए। देखते हैं बॉटम से क्या आया। ग्रेट। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, जस्ट आपके कंपैटिबल पर्सन आपके सही जा रहे हैं। गर्ल्स के लिए मैसेज आ रहा है विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। कार्ड शो कर रहा है कि आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपने तो अपने रूट्स पे जो काम किया है ना, उसी का प्रोग्रेस डेवलपमेंट आपको मिल रहा है, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। नवंबर मंथ में ना आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन रहेगा आपका। और जो फैमिली डिस्प्यूट चल रहे थे ना आपके, तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिख रहा है। बाकी लोगों के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। न्यू कनेक्शंस बनना, न्यू फ्रेंड्स बनना, न्यू कांटेक्ट बनना, टीम वर्क आपका स्ट्रांग हो रहा है। द टीम लीडर आप काम कर रहे हो, वो को गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ को गेन कर रहे हैं। अच्छी एनर्जीज, कनेक्टेड फील करोगे आप। मतलब आपको लग रहा था ना कि आप एकदम डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं या आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो उन सब चीजों में हैप्पीनेस आ रही है। जॉय एंड हैप्पीनेस जो मिसिंग चल रहा था ना आपकी लाइफ से, वो वापस आते हुए दिख रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज। रिलेशनशिप में तो आप ट्रांजिशन ही देख रहे हो। चेक करते हैं और क्या आ रहा है नवंबर मंथ में आपके सही। नवंबर मंथ में और क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ग्रेट। द कैसल का कार्ड आ गया है। एक कार्ड और निकालेंगे, द टीयर। ओके, तो देखिए द टीयर तो बता ही रहा है कि आप कितना पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हो, कितनी एनर्जी आपकी वेस्ट हो चुकी है ना। मीन्स आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, किसी के लिए अच्छी एनर्जीज रखते हैं, लेकिन उसने आपको डिस्ट्रक्शन दिया, तभी आप एक पेनफुल सिचुएशन में गए। स्ट्रगलिंग फेस आपने देखा है। मैं एक बात बताऊं, ये टीयर एक पर्ल में कन्वर्ट हो रहा है, प्रीशियस स्टोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही आपकी एनर्जी है कि नवंबर मंथ में आप काफी प्रीशियस मोड में रहोगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपके पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं। टीयर आपका जो प्रीशियस स्टोन में कन्वर्ट हो रहा है ना, ऑफर करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और कैसल तो शो ही कर रहा है एक कमिटमेंट, एंगेज होने वाली एनर्जी। और यहाँ पे कितने सारे पर्ल्स प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट है, तो आपको वो एज अ बहुत लवेबल पर्सन समझते हैं। फिर काइंड नेचर उनका रहेगा, लॉयल नेचर रहेगा, आपको कमिटेड रिलेशनशिप में ले जाना चाह रहे हैं। और चल रियूनाइट होने के चांसेस भी बन रहे हैं, रिकंसाइल आप हो रहे हो, एक ऐसे मूड में जा रहे हो जहां आपको सिर्फ हैप्पीनेस मिलेगी। आपके करियर में खास करके चेंज आ रहा है, न्यू स्टार्ट आ रहा है। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है नवंबर मंथ में आपके साइड। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है, हर्मिट। क्या करना है आपको, सेल्फ फोकस्ड रहना है, सेल्फ एनर्जीज पे फोकस बनाना है, मेडिटेशन करना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है, अकेले में अपने लिए समय दीजिए, फोकस स्ट्रॉन्ग करिए, कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्पिरिचुअली आप एक्टिव हो रहे हो, भगवान यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे, आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी लेके आएंगे। बहुत अच्छा कार्ड है। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं,
ब्लेसिंग्स तो मैं जस्ट अभी आपको बोल रही थी, यूनिकॉर्न्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हो उनके साइड से भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रही, मल्टीप्लाई हो रही है आपकी ब्लेसिंग। तो आपके लिए अच्छा काम करना है, सबकी मदद करना है, सबकी हेल्प करना है, सबको गाइड करना है, तभी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। चीज अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, वॉलपेपर, मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है अमेजोनाइट स्टोन। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ओके, तो ये ऑनेस्टी एंड ट्रूथ आपके साइड आ रहा है, मतलब कोई पर्सन आपको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपके साइड लेके आ रहे हैं, पैसिव हो रहे हैं, सच्चाई आपके सामने आएगी। अपनी एनर्जीज जो अभी आप अफ्रेड चल रहे थे, फियर वाली एनर्जी में चल रहे थे, वो रिलीज होंगी। एक ऑनेस्टी के साइड आप आगे बढ़ रहे हो, सच्चाई का आप साथ दोगे। आपके माइंड में पीस आते हुए दिख रहा है। कुछ एनर्जीज आपको अगर कंट्रोल कर रही होंगी ना, तो वो कंट्रोलिंग एनर्जीज रिलीज होंगी। सबसे पहले ना ये आपकी लाइफ में ना स्पीकिंग पावर आपके इंक्रीज करेगा। मतलब अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है आपका, आप हेजिटेशन आपको ज्यादा होता है, तो वो रिलीज होगी। कि मैंने बताया कि आप सच्चाई का साथ दोगे। तो अभी तक आपकी एनर्जीज एक हिडन रहती थी, आप आगे आकर बात नहीं करते थे, एक्सप्रेसिव नहीं होते थे। एक्सप्रेसिव बनाएगा, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना पाओगे, मेंटल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन की जो मैं स्टार्टिंग से बात करते आ रही हूँ विद इन अ रीडिंग, वो आपको देता है। गुड लक का स्टोन भी माना जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ निगेटिविटी ज़्यादा रहती है, आप परेशान ज़्यादा रहते हो, तो ये स्टोन आपकी लाइफ में ना गुड लक लाने का काम करेगा। ओके, हीलिंग की प्रॉपर्टीज इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी से अगर आप डील कर रहे हो ना, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है कि आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स अफेक्टिव बनाता है। और अगर आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज चल रहे होंगे ना, तो उसमें अभी आपको हीलिंग मिलेगी, रिकवरी आपको ज़्यादा मिलेगी। विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, फोकस को स्ट्रॉन्ग करता है, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो पाती है। और अगर आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बना रहता है ना, तो उस कन्फ्लिक्ट को पीस में कन्वर्ट करने के लिए लोग इसको अपने ऑफिस में, घर में इसको यूज़ करते हैं। जिससे क्या रहता है ना, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में बना रहता है ना। आपके माइंड में तभी तो पीस आएगा जब आपका सराउंडिंग पॉजिटिव रहेगा। अगर सराउंडिंग ही कन्फ्लिक्टिंग भरा हुआ है ना, तो फिर वैसे ही आपकी माइंड में नेगेटिव एनर्जीज आना स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जीज पे फोकस करिए, अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहिए। और ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।